साथियों नमस्कार। इस समय हम ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे वैदिक साहित्य में, हमारी वेद परंपराओं में ज्योतिष का बड़ा महत्व है और 6 वेदांगों में ज्योतिष भी एक वेदांग है। वेद वेद वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए वेदांगों का सृजन किया गया है। इसमें ज्योतिष भी एक वेदांग है और वेदांग ज्योतिष में ज्योतिष को इस विराट पुरुष का, इस ब्रह्मांड का, इस ब्रह्म का नेत्र कहा गया है। अर्थात परमात्मा, ये जो विराट पुरुष है, वो अपनी इसी ज्योतिष नेत्र के द्वारा इस संपूर्ण जो पृथ्वी का जैव मंडल है उस उस पर दृष्टि रखते हैं, उसके प्रारब्ध को देखते हैं, पूर्व जन्मों को देखते हैं, वर्तमान जीवन को देखते हैं और भविष्य की स्थितियों को देखते हैं। इसी के आधार पर ज्योतिष का निर्माण हुआ, ज्योतिष का आविष्कार हुआ, जिसमें ग्रह, नक्षत्र और राशियां के आधार पर व्यक्ति की कुंडली का निर्माण किया गया और उस कुंडली के निर्माण के आधार पर व्यक्ति के पूर्व जन्मों, प्रारब्धों, संचित कर्मों और होने वाली संभावनाओं और घटनाओं की का एक एनालिसिस किया जाता है और भविष्य कथन किया जाता है। इसी को ज्योतिष कहते हैं और इस ज्योतिष की परंपरा में कुंडली का बड़ा महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में कुंडली अदा करती है और कुंडलियों का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न समाजों में अलग अलग है। उत्तर भारत में चले जाएंगे तो अलग ढंग की कुंडली का निर्माण किया जाता है, दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो अलग प्रकार की कुंडली का निर्माण किया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर कुंडलियां भी कई प्रकार की होती हैं। जन्म कुंडली, दशमांश कुंडली, दशकांड कुंडली, नवमांश कुंडली। लेकिन आमतौर पर हमारे समाज में जो प्रचलित कुंडली है वह है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। जन्म कुंडली का अर्थ ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी किस अक्षांश और देशांतर यानी किस स्थान पर हुआ, किस समय पर हुआ। अगर ये स्थान और समय की जानकारी होती है तो उस समय हम राशियों का, ग्रहों का और नक्षत्रों की स्थिति, उसको ग्रह स्पष्टीकरण ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है, उसकी स्थिति देख लेते हैं। आमतौर पर जब जो जन्म कुंडली होती है यह देखा जाता है कि जन्म के समय वो जो किस लॉन्गिट्यूड में बच्चे का जन्म हुआ है, किस अक्षांश देशांतर में उसका जन्म हुआ है और उस समय पूर्व दिशा में कौन सी राशि की स्थिति थी, कौन सी राशि का उदय हो रहा था। उसी के आधार पर जन्म कुंडली का जो निर्माण होता है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या जन्म के समय जबकि बच्चा इस पृथ्वी पर आता है उस समय, उस लॉन्गिट्यूड, उस लैटिट्यूड, उस स्थान, लोकल जो टाइम है, उसके आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली, बनाई गई कुंडली का भविष्य कथन, फल विवेचन सटीक, सत्य और प्रामाणिक हो सकेगा? इस संबंध में ज्योतिषाचार्यों में एक मत नहीं है। आमतौर पर जन्म कुंडली को महत्व दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जन्म कुंडली इसलिए ज्यादा सटीक है, ज्यादा प्रभावी है क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तभी वह माँ से एक अपना पृथक अस्तित्व बनाता है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाता है, इस वातावरण में आता है और उसका एक स्वतंत्र तरीके से ग्रह, नक्षत्रों और इस पृथ्वी के पूरे जैव मंडल का प्रभाव पड़ता है। इसके पहले, जन्म के पहले बच्चा, हम जानते हैं कि बच्चा 9 माह गर्भ में रहता है। बच्चा 9 माह जब गर्भ में रहता है वह माँ से उसका एक कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व इस रूप में नहीं है। हालांकि वह भी एक प्रकार का स्वतंत्र अस्तित्व उसको कह सकते हैं कि माँ के गर्भ में है और एक अलग पिंड है। लेकिन क्योंकि माँ से ही वो रक्त, श्वास और भोजन प्राप्त करता है इसलिए स्वतंत्र अस्तित्व उसका नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि बच्चे का जो जन्म है
9 माह के बाद हुआ है, लेकिन 9 माह गर्भ में बच्चा जीवित रहता है, उसकी धड़कन चलती है, उसकी श्वास चलती है, उसका मस्तिष्क, मेधा और हृदय का निर्माण होता है। तो बच्चे का जन्म तो 9 माह पूर्व हो चुका है। अगर हम विज्ञान की दृष्टिकोण से इसको हम देखें, तो हम जानते हैं कि ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है कि शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से जो बच्चे का गर्भ का निर्माण होता है और उस समय जीव का निर्माण हो जाता है। यदि पौराणिक साहित्यों में कहा गया है कि जीव जो जब गर्भ धारण की स्थिति बनती है उसके 3 माह बाद जीव का निर्माण होता है, जीवात्मा प्रवेश करती है। अब ये सब पौराणिक मान्यता है, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया तो वैज्ञानिक है। शुक्राणु और अंडाणु की प्रक्रिया प्रक्रिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वैज्ञानिक है। अगर उसको ठीक माने तो शुक्राणु और अंडाणु का जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो एक प्रकार से बच्चे के जन्म की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन साथियों, उस समय को उस समय की गणना कर लेना, उस समय को ज्ञात कर लेना असंभव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन असंभव तक कठिन है। इसीलिए हमारे जो वैदिक साहित्य है उसमें उसमें भी और बाद में रचा गया जो बृहत बृहत पाराशर होरा शास्त्र, उसमें भी निषेचक कुंडली का भी कहा गया है। निषेचक कुंडली की बात भी कही गई, यानी बच्चे का जो फर्टिलाइजेशन होता है, शुक्राणु अंडाणु का जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके आधार पर निषेचक कुंडली बृहत बृहत पाराशर होरा शास्त्र में इसका उल्लेख है। एक बात, गर्भाधान संस्कार, हमारे जैसा हम जानते हैं कि संस्कार, हम वैदिक साहित्यों में संस्कारों की बात की गई है, तो गर्भाधान संस्कार यानी बच्चा जब गर्भ में प्रवेश करता है तो उसका एक संस्कार किया जाता है। तो गर्भाधान संस्कार के वर्णन में भी यह बात कहा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, तो जो जब भी माताएं एक विशेष समय पे रहती हैं, अपने पीरियड साइकिल में रहती हैं, उनके उसके कितने दिन बाद इस निषेचन की प्रक्रिया को, गर्भाधान की प्रक्रिया को, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन की प्रक्रिया को एक संयोग देना चाहिए, एक समय देना चाहिए, एक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तब एक प्रकार से इसकी गणना की जा सकती है कि स्पर्म और एग कब उनका संयुग्मन कब हुआ और बच्चे का निर्माण का जन्म हुआ। तो कई बार जब ये जो हम सटीक फल का निर्माण नहीं कर पाते, कई बार कई लोग प्रश्न करते हैं कि जन्म कुंडली में हमारे ये बातें लिखी गई हैं, लेकिन ये जो रिजल्ट आया इस रूप में नहीं आया। इसका एक जो हमारे वैदिक साहित्य में ये बात कही गई है कि बच्चे का जन्म 9 माह पूर्व हो चुका होता है। यदि उस समय की गणना को कोई ठीक तरीके से कर सके तो ग्रह नक्षत्रों का पड़ने वाला प्रभाव, उससे होने वाले फल, फलित ज्योतिष में बड़े स्पष्ट तरीके से किए जा सकते हैं। तो साथियों, यद्यपि ये बात बड़ा विवादित है और बड़ा गूढ़ भी है कि बच्चे का जन्म 9 माह पूर्व कब किन स्थिति पे हुआ, जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो पता किया जा सकता है, लेकिन समय का निर्धारण बड़ा मतलब एक रहस्य की बात है और बड़ा गूढ़ है। लेकिन हमारे वैदिक साहित्य में उनका भी वर्णन है। जो पाराशर होरा शास्त्र है, और खासकर जो जिसमें गर्भाधान संस्कार की बात की है, उसमें इन सब की समय परिस्थितियों और उसमें जो स्त्री और पुरुष की मन स्थिति हो, उनका वर्णन भी किया गया है। तो साथियों, यह एक शोध का विषय हो सकता है कि जो हमारी कुंडली, जन्म कुंडली बनती है, तो जन्म कुंडली का जो निर्माण है बच्चे के जन्म के 9 माह पूर्व, यानी जब जायगोट बनता है, गर्भाधान होता है, तब से लिया जाए, या बच्चे का जब पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से माँ से पृथक अस्तित्व के रूप में होता है। यह कठिन विषय, लेकिन शोध का विषय अवश्य है। जय हिंद, जय भारत।